सेक्स की टाइमिंग और लिंक की हार्डनेस बढ़ाने वाले कुछ थेरेपी, तीन मोस्ट ऑप्शन, जो तीन तरीके हैं वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, पहले समझते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है पेनिस का, लिंक का, इसमें कमजोरी कैसे आती है। देखो, मोस्टली आती है, ये देखो पेनिस के अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं, एक स्पंज टाइप होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जिन्होंने मोस्टली मैस्टरबेशन कर रखा है, ओवर मैस्टरबेशन, बचपन की गलतियां हिला हिला करके जो स्पंज को है उसका नाश हो गया है, उसकी वजह से एक तो कमजोरी आती है, या फिर बॉडी में हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं, या ओवर मैस्टरबेशन कर रखा है, या फिर लिंक पर किसी प्रकार की चोट आई है, सर्जरी करा रखी है, या फिर डैमेज हो रखा है। ऐसे केसेस के अंदर लिंक की जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी, लिंक के अंदर तनाव आना वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल पूरा सेक्स खराब हो जाता है, लोग संभोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में लोग मोस्टली करते क्या है, इसको ठीक करने के लिए मेडिकल पर जाते हैं, सिंपली वाइग्रा, मैनफोर्स की टेबलेट्स खाते हैं, टेडेलाफिल खाते हैं, सडेनाफिल खाते हैं, जो कि बिल्कुल टेम्परेरी, यानी कि जब तक आप खाओगे तब तक आराम रहेगा, खाना छोड़ दोगे देन बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। अब इसमें परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए, हमारे पास एलार्जिनिन होता है, जिंक होता है, कुर्कुमिन होता है, मैग्नीशियम होता है, ब्लड को थिनर करने वाली मेडिकेशन होती है, हार्मोनिकल बैलेंस करने की मेडिसिन होती है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। मोस्टली सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि आज से सैकड़ों साल पहले की बात करें तो जो राजा महाराजा थे वो पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती है उनके थ्रू अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते थे। ऐसे में जिन लोगों को दवाइयों से भी कुछ भी नहीं हो रहा है, पहला तो हमारे पास मेडिकेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद में थेरेपीज यूज करते हैं। जो लोग दवाइयां खा खा करके थक गए हैं, ऐसे में शॉकवेव थेरेपी हम यूज करते हैं। और शॉकवेव कैसे केसेस में यूज करते हैं, सिंपली जिनको अभी नई नई प्रॉब्लम शुरू हुई है, लिंग में तनाव भी आता है, लेकिन जो हार्डनेस आनी चाहिए, जो कड़कपन आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो ये जो मॉडरेट बीमारी होती है, जो जिनको नॉर्मल बीमारी होती है, उनमें काम आता है। जिनको मेडिकेशन काम करना बंद कर दिया, उसके बाद में शॉकवेव थेरेपी यूज करते हैं, जो कि मॉडरेट में होता है। और पी शॉट होता है, जिनका लाइक जैसे कि लिंग में तनाव आना ही बंद हो गया, सेक्स बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, यहां तक कि शॉकवेव से भी काम नहीं हो पा रहा है, जैसे कि 50-60 साल के जो एज्ड पर्सन है, बूढ़े व्यक्ति है, उनमें यूज की जाती है। ये माइल्ड सिचुएशंस में पी शॉट यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मेडिकेशन, शॉकवेव और पी शॉट, ये तीनों चीजें काम क्या करेगी, ये थेरेपी काम क्या करेगी। पहली बात तो लिंक के जो स्पंज है उसको रिकवर करेगी, उसको ठीक करेगी। लिंक के अंदर जिनको पेन रहता है, दर्द होता है, उसको ठीक करेगी। टाइटनेस को, यानी जो हार्डनेस है उसको बढ़ाएगी, टाइमिंग को बढ़ाएगी। साथ ही जिनका लिंक का साइज छोटा है, बिल्कुल ही कम रह गया है, सिकुड़ता जा रहा है, ऐसे में उसको भी आप ठीक कर सकते हैं इन तीनों थेरेपीज की मदद से। अब देखिए, मोस्टली हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है ऐसी प्रॉब्लम लेके, तो स्टार्टिंग के अंदर हम मेडिकेशन चालू रखते हैं, 1-2 महीने की मेडिसिन देते हैं। उससे मोस्टली 60-70% पेशेंट्स को आराम मिल ही जाता है। अगर मेडिकेशन भी काम नहीं करती है, सो देन हम शॉकवेव अपनाते हैं। शॉकवेव और जो पी शॉट है वो काम कैसे करती है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये थेरेपीज काम कैसे करती है, कैसे अपने पेनिस को रिकवर करती है, कैसे उसको प्रिपेयर करती है। तो जो मेडिकेशन मैंने आपको बता ही दी और आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है। शॉकवेव में क्या होता है, शॉकवेव के अंदर ये लाइक एक प्रकार की मशीन होती है जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, और ये साउंड वेव्स हम पेनिस पर लगाते हैं। जैसे लाइक ये पेनिस है, तो ये मशीन से लाइक साउंड वेव्स दिए जाते हैं। ये साउंड वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। ये जो लिंग है, लिंग का जो वाल्व्स है, जो नसें हैं, ठीक है, तो ये साउंड वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होता है। यानी यहां पर मशीन लगाई तो साउंड वेव ऐसे प्रोड्यूस होगा, यानी एक वाइब्रेशन सा होगा यहां पर। तो एक तो इस तरीके से जाता है, फोकस्ड, ठीक है, और एक जैसे यहां पर लगाया, एक तरीका होता है कि ये फैलता है वेव्स। सो देन ये हो गया रेडियल, ठीक है, ये रेडियल वेव्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेनिस की 3 से 4 पॉइंट पर शॉक वेव यूज करते हैं, जिससे क्या है कि पेनिस 4 तरीके से ठीक होता है। वो 4 तरीके कौन से, देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आप समझिएगा मेरी बात को। तो पहला देखिए बेनिफिट कैसे मिलता है, पहला फायदा कैसे होता है, जो स्पंज के अंदर कैल्शियम के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के जो प्लाक जमा हो जाते हैं, जो कि खून के द्वारा हमारे इसमें स्पंज में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से खून प्रॉपर वे में, इनमें ब्लड सर्कुलेट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये जो शॉक वेव दिए जाते हैं, ये इन प्लाकों को तोड़ता है और देन बारीक बारीक टुकड़ों में, देन फिर से वापस इनमें खून आएगा, फिर से वापस खून जाएगा, देन उसके साथ ये प्लाक बाहर निकल जाएंगे। अब इसके अलावा दूसरी होती है इन्फ्लेमेशन। पहला हो गया प्लाक। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि पेनिस के 3 से 4 जगहों पर हम लाइक एक मशीन से, जैसे वाइब्रेशन मशीन आती है, उस तरीके से हम लिंक की जो स्किन है,
लिंक का जो पार्ट है उस पार्ट पर 4 से 5 पॉइंट्स पे वाइब्रेट कराते हैं उसको, वहां पर लाइक जैसे चांटे मारना एक तरीके से बोल सकते हैं, दब 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 दब, कम से कम 1 मिनट में 4 से 5 हजार बार चांटे मारे जाते हैं। तो लाइक जैसे होता है ना कि अगर किसी को कोई चांटा मारता है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं या फिर वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, सो देन थोड़ी देर बाद में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो होता क्या है, बॉडी खुद ब खुद उसको रिकवर करने में हेल्प करती है, बॉडी वहां पर सेल्स भेजती है ताकि वो कुछ टाइम के अंदर रिकवर हो जाए। तो ऐसे में सिंपली लिंक के साथ भी ऐसा ही होता है। यहां पर क्या है कि लाइक थोड़े से चांटे मारे जाते हैं, जिससे क्या होता है यहां पर थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग आने लग जाती है, रेडनेस हो जाएगी। फिर क्या करता है, बॉडी खुद ब खुद इस पार्ट को रिकवर करेगी तो एब्सोल्युटली सी बात है, जो स्पंज है वो भी बिल्कुल रिकवर होगा, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें भी जो वोल्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन वो प्रॉपर वे में होने लग जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होता है, लाइक जहां पर बॉडी में इंजरी होती है वहां पर बॉडी खुद ब खुद स्टेम सेल्स को भेजती है, तो उसे वो बॉडी खुद ब खुद रिकवर करने के लिए कुछ वहां पर सेल्स भेजती है। तो जो शॉक वेव्स है वो भी इनडायरेक्टली ये ही काम करता है। तो ऐसे में क्या है, वो वहां पर इंजरी, हल्की हल्की इंजरी पैदा करेगा, जिससे बॉडी वहां पर स्टेम सेल्स भेजेगी और उसको रिकवर करने के लिए, ताकि लिंक के अंदर जो स्पंज है वो भी ठीक हो पाए, इंजरी है वो बिल्कुल ठीक हो पाए। चौथा तरीका है जिससे हमें फायदा मिलता है, वो है न्यू वैस्कुलोजेनेसिस। ठीक है, तो देन इसमें क्या होता है, जब पेनिस में कुछ जगह ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, तो देन शॉक वेव वहां पर ब्लड सर्कुलेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इन 4 तरीकों से शॉक वेव हेल्प करती है लिंक की हार्डनेस को बढ़ाने में, साइज को बढ़ाने में, टाइमिंग को बढ़ाने में, लिंक के अंदर जो भी पेन है उसको ठीक करने में। तो इस तरीके से शॉक वेव काम करती है। इन तरीके से शॉक वेव हमें हेल्प करती है, प्लाक को ठीक करती है, देन इन्फ्लेमेशन हो गया, देन स्टेम सेल्स हो गया और न्यू वैस्कुलोजेनेसिस हो गया। ठीक है, अब दूसरी थेरेपी की बात करें, ये मोस्टली देखिए जो जिनको प्रॉब्लम आई है, यानी मॉडरेट प्रॉब्लम है, जिनका भी तनाव आता है लेकिन हार्डनेस नहीं आ रही है, यानी 4-5 मिनट का टाइम है लेकिन ज्यादा देर तक संभोग नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग कम है, तो ऐसे लोगों में यूज की जाती है। मोस्टली जो शुगर के पेशेंट्स है या फिर जिनको लंबे टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, जो स्मोकर्स है, ड्रिंक करते हैं, है ना, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो उन पर हम ये शॉकवेव यूज नहीं करते हैं। तो अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है वो शॉकवेव प्लस अच्छी डाइट, ठीक है, अच्छी डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, ठीक है, और इसके साथ ड्रिंकिंग स्मोकिंग को डिनाई करे, ठीक है, इसके अलावा लिंक की मालिश करे, ठीक है, तो इन 4-5 चीजों की कॉम्बिनेशन से आप लिंक की जो हार्डनेस है या जिनकी जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शॉकवेव जहां पर काम करना बंद कर दे वहां पर हम यूज करते हैं पी शॉट। ठीक है, पी शॉट में क्या होता है, जिनके पेनिस में बिल्कुल ज्यादा टेढ़ापन आ गया है या जिन्होंने बहुत ज्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रखी है, नसें बिल्कुल खराब हो गई है, डायबिटिक पेशेंट है, यानी 60-70 साल के पेशेंट्स हैं, या जो जिनका पेनिस में तनाव आना ही बंद हो गया, 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऐसे पेशेंटों पर हम पी शॉट यूज करते हैं। पी शॉट में क्या होता है, देखो लाइक मैं एक तरीके से आपको बताऊं, ये हमारी कोई बॉडी के अंदर नस है, नस के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, ये ब्लड हो गया। अब इस ब्लड में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये ब्लड का एक लाइक पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, इसके अंदर आरबीसी होता है और इसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है ब्लड के अंदर और ब्लड के अंदर कुछ जो ब्लड की पावर होती है, ताकत वाला होता है, वो पार्ट होता है। तो सिंपली इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट की, मरीज की बॉडी से खून निकाला जाता है थोड़ा सा और उसको फिल्टर किया जाता है, उसमें से आरबीसी निकाले जाते हैं या फिर जो मोस्टली ज्यादा पार्ट है उनको निकाल करके जो उसकी ताकत बचती है, यानी जो खून की ताकत बचती है, जिसमें लाइक प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिसका लाइक एक तरीके से प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा निकालकर जो खून की ताकत है उसको निकाल करके पेनिस के अलग अलग पार्ट पर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। इससे आपकी लिंक के अंदर जो हार्डनेस है, जो तनाव नहीं आता है या फिर ढीलापन है या फिर संभोग क्रिया नहीं कर पाते, जल्दी डिस्चार्ज होता है, उसमें हेल्प होती है। और ये काफी गजब की थेरेपी है, इससे मोस्टली पेशेंट्स को आराम आएगा ही आएगा जिनका बिल्कुल ही सेक्स खत्म हो चुका है। तो मोस्टली लिंक की जो ब्लड है, ब्लड की जो ताकत वाला पार्ट है, जो उसकी बेसिक एनर्जी है, उसको लेकर हम पेनिस की 3-4 जगहों पर उसे इंजेक्ट करते हैं। तो ये हो जाती है पी शॉट थेरेपी, इस तरीके से आपको हेल्प करती है। अब जो खून की एनर्जी वाला पार्ट है, उसमें हार्मोन्स भी है, ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स भी है, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी है, उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो भी है। देखो एक तरीके से क्या होता है,
26-27 साल तक की हमारी जो पेनिस है या हमारी बॉडी है उसकी जो ग्रोथ है वो हो पाती है, ठीक है। उसके बाद में एक एज के बाद में वो एनर्जी नहीं हो पाती है, तो सिंपली इसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो हम मेन पार्ट लेते हैं खून का, जो बेसिक एनर्जी लेते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, वो लिंग की ग्रोथ कराने में काफी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से पीसीओ थेरेपी यूज करके हम जिनका बिल्कुल खत्म हो गया है उनको भी ठीक कर देते हैं। तो मोस्टली मैंने तीनों ऑप्शन आपको बताया। पहला मेडिकेशन बताया, मेडिकेशन से भी 60 से 70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में शॉक वेव यूज करते हैं, फिर उसके बाद में पीसीओ यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली यहां पर बंदा ठीक होना ही होना है, बशर्ते आप डाइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखो, जो भी मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज करो, ठीक है। इसके अलावा लाइक लिंग की मालिश वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें आपको इनके साथ में करनी होती है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन हम यूज करते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है या कोई डाउट है या फिर आपको ऐसी परेशानी बहुत टाइम से आप फेस कर पा रहे हैं, तो आप जो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर है उन पे कॉल करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण ले सकते हैं।